हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आगे के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, काशीबाई निम्न में से किस रचना में स्त्री पात्र है। यहाँ पर पात्र के बारे में पूछा है कि यह स्त्री पात्र किस रचना में है काशीबाई नाम से। ऑप्शन है मृगनयनी, झांसी की रानी, चारूचंद्र लेख और बिखरे तिनके। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसमें एक पात्र है काशीबाई नाम से। अगला है, कुंतो निम्न में किस रचना में पात्र है। यहाँ पर पत्र हो गया, पात्र है। कुंतो इनमें से किस रचना में एक पात्र है। ऑप्शन है नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, मानस का हंस और 3 वर्ष। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, खंजन नयन। खंजन नयन जो कि अमृतलाल नागर की रचना है और सूरदास के जीवन पर आधारित रचना है, उसमें कुंतो एक पात्र है। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष निम्न में किसकी रचना है। 3 वर्ष एक रचना का नाम है, यह किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर का आपको चुनाव करना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा की रचना है 3 वर्ष, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। जो पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है वह आपको बतानी है। अर्थात कि कोई 3 पत्रिकाएं हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित है और कोई एक पत्रिका ऐसी है जो उस युग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है सुदर्शन, भाषा चंद्रिका, समालोचना और स्वदेश। राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेश। यह द्विवेदी युग की नहीं है। इसके अतिरिक्त सुदर्शन, भाषा चंद्रिका और समालोचना, ये तीनों पत्रिकाएं द्विवेदी युग की हैं। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता निम्न में से कौन है। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता इनमें से कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वियोगी हरि, नंद दुलारे भार्गव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक के बारे में बताना है कि कौन है हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक। ऑप्शन है पद्मश्री शर्मा, डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान और पुरुषोत्तम दास टंडन। 3 ही ऑप्शन यहाँ पर हैं, एक ऑप्शन मिस हो गया है इसमें। तो इनमें से बताने हैं कौन है जो प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान। हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रश्मि रथी, दीपशिखा, नीरजा और यामा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अतिरिक्त एक पुरस्कार और है जो यामा के लिए इनको प्राप्त हुआ है। कमेंट में आप कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर कौन सा लेखक है ऐसा जिसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनमें से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, तो सभी को साहित्य अकादमी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लेखक भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। जो लेखक भारतेंदु युग का नहीं है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी,
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही यह भारतेंदु युग के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास यह भारतेंदु युग के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनय जयदेव यह उपाधि इनमें से किसे मिली है? विद्यापति, स्वयंभू, धनपाल, हेमचंद्र। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए विद्यापति। अभिनय जयदेव की उपाधि मिली है विद्यापति को। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस लेखक का मूल नाम आनंदी लाल था? यहाँ कुछ लेखकों के नाम दिए हैं और कौन लेखक है जिसका मूल नाम आनंदी लाल था? हरिवंश राय बच्चन, विद्यानिवास मिश्र, जैनेन्द्र, बालकृष्ण शर्मा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जो मूल नाम है वह आनंदी लाल इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? चिंतामणि जो कि शुक्ल जी की रचनाओं का संग्रह है, इसके कुल 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। आपको बताना है कि पहले भाग में कितने निबंध इनके संग्रहित हैं। 10, 14, 17, 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17। चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या है 17। अगला प्रश्न है, चंद्रलोक किसकी रचना है? चंद्रलोक किसकी रचना है? जयदेव, विश्वनाथ, भामह, जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयदेव। चंद्रलोक जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, यह मुख मानो चंद्रमा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह मुख मानो चंद्रमा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार बताना है कौन सा है। उपमा है, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, कामायनी का अंतिम सर्ग निम्न में कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कि कामायनी का अंतिम सर्ग है? चिंता, निर्वेद, आनंद, श्रद्धा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंद। कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वह है आनंद। अगला प्रश्न है, विगत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बस कर हवा में तैर बनता है गगन संदेह। पंक्ति में यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति बतानी है किसके द्वारा लिखी गई है। मुक्तिबोध, हिरानंद वात्स्यायन नज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए मुक्तिबोध की रचना पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, झूठ सच निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? यह निबंध विधा की रचना है। इससे मिलती जुलती एक रचना का नाम है झूठा सच। ठीक है, झूठा सच। ये झूठ, ये इसमें कंफ्यूज ना होना क्योंकि ये झूठ सच है और ये झूठा सच है। झूठा सच जो उपन्यास है और ये जो है निबंध है। तो आपको बताना है झूठ सच निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में ऐसी हैं जो कि मिलती जुलती हैं, एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनके राइटर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको, जो झूठ सच है यह निबंध विधा की रचना है। यह किसने लिखी है? ऑप्शन है वियोगी हरि, सियाराम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन और शिव पूजन सहाय। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। झूठ सच जो निबंध है यह सियाराम शरण गुप्त जी का निबंध है, झूठ सच नाम से। अगला प्रश्न है, साहित्य निबंधावली के रचनाकार हैं। इनमें से कौन है जो कि साहित्य निबंधावली के रचनाकार हैं? राहुल सांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद और बाबू गुलाब राय। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन साहित्य निबंधावली के रचनाकार हैं। राहुल सांकृत्यायन साहित्य निबंधावली।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? इसकी विधा आपको बतानी है। निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ जो रचना है, यह इसकी विधा है निबंध या निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, पुराना जमाना नया जमाना निबंध के लेखक कौन हैं? पुराना जमाना नया जमाना एक निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और प्रेमचंद्र। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। पुराना जमाना नया जमाना इसकी विधा निबंध है और यह प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 2 के संपादक निम्न में कौन है? चिंतामणि भाग 2 के संपादक इनमें से कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 के संपादक शुक्ल जी थे और भाग 2 के बताने हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और ओम प्रकाश। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं यह चिंतामणि भाग 2 के संपादक थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है। श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि एक निबंध संग्रह है, इसमें महादेवी वर्मा ने किस चीज़ का वर्णन किया है? स्त्रियों की पराधीनता का, स्त्री शिक्षा का, बेरोजगारी की समस्या का या गृहस्थ जीवन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्त्रियों की पराधीनता का। स्त्रियों की पराधीनता का इसमें महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीपुत्र किसका निबंध है? पृथ्वीपुत्र निबंध विधा की रचना है, किसका यह निबंध है? इलाचंद्र जोशी, वासुदेव शरण अग्रवाल, यशपाल या रामवृक्ष बेनीपुरी। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है पृथ्वीपुत्र। अगला प्रश्न है, साहित्य देवता निबंध के लेखक कौन हैं? साहित्य देवता निबंध के लेखक बताने हैं। परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र, माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता निबंध के लेखक हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। जिंदगी मुस्कुराई किसका निबंध है? यह है निबंध विधा की रचना, जिंदगी मुस्कुराई किसका निबंध है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, निबंध है जिंदगी मुस्कुराई। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।